रोहिणी जी और यशोदा जी दोनों बैठे हैं। दोनों के सामने अपने लला गौर वर्ण बलराम जी सो रहे हैं और नीलम एक श्याम वर्ण श्याम सुंदर सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। दोनों पे पतली चद्दर एकदम चीनी चीनी जो दिखती है ना आप पर, ऐसी उड़ा के दोनों माताएं बैठी हुई थी। पूतना किसी को पूछते नहीं, दरवाजा खटखटाते नहीं, सीधी घर में पहुंच गई। ये कोई भद्र महिला का लक्षण नहीं है। अब भगवान ने देखा कि ये आ रही है पूतना, तो भगवान ने अपने आंखें दोनों बंद कर ली। चराचरात्मस निविलिते क्षण, भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दिया। नेत्र क्यों बंद कर दिए? ये पूतना तो ग्रह है, इस प्रकार से भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। या 21 उत्प्रेक्षा दी गई है, भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की? हमारे एक बहुत महाराष्ट्र के संतों के विद्वान थे हरीशुरी जी, इतने अच्छे अच्छे श्लोक लिखे, एक एक श्लोक पे 10-10 श्लोक लिखा है भागवत के 10 स्कंद पे। इतना अच्छा अच्छा देते और कोई सामान्य तो पढ़ भी नहीं सकता है, इतना क्लिष्ट संस्कृत है उनका और बहुत प्रेम से लिखा है। एक नारायणीयम भी है, आपको कभी पढ़ना हो, वो केरल में उसका बहुत प्रसिद्धि है, वहाँ पाठ भी होता है, बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत का सब अर्थों को संग्रहित किया हुआ है। अब तो वल्लभाचार्य महाराज सुबोधिनी में कहते हैं अविद्या पूतना है, ये पूतना जो है ये अविद्या है। श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी आंख खुली रहेगी तो मेरे सामने अज्ञान तो टिक नहीं सकता है, तो लीला कैसे होगी, इसलिए आंख बंद कर दिए। और दूसरा अर्थ होता है ये पूतनी बाल खातिनी है, पूतान अपि नयति इति पूतना, पवित्र पवित्र आत्मा को भी उठा जा रही है, इसलिए ये बालक को मारती है। ऐसे जघन्य कृत्य करने वाली पापिनी का मुंह तो देखना ही नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिए। तीसरे ने कहा कि नहीं, भगवान सोचने लगे इसने इस जन्म में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, कोई पूर्व जन्म में किया है कि नहीं। तो जब सोते हैं आंख बंद करके सोते हैं, तो भगवान आंख बंद करके उसके पूर्व जन्मों को देखने लगे। किसी ने कहा कि नहीं, भगवान ने कभी पापिनी का दूध नहीं पिया था। तो जैसे हम लोग के घर में गुड़ी पड़वा के दिन क्या पिलाते हैं, कड़वा नीम का रस पिलाते हैं, तो उस समय आंख बंद करके सिकुड़ जाते हैं ना कड़वा कड़वा रस। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, भगवान ने कहा ये चिरायता कड़वा आ गया, आंख बंद करके पी जाओ। किसी ने कहा कि नहीं, कि भगवान के पेट में असंख्य कोटि ब्रह्मांड है, सब लोग डर गए, महाराज आप विष पियोगे तो हम ही लोग मर जाएंगे। तो भगवान ने आश्वासन दिलाने के लिए अंदर के जीवों को चिंता मत करियो, मैं उपाय करूंगा, आंख बंद कर ले लिया। अब तो भगवान ने कहा मैं तो गोकुल में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, तो यहाँ तो दूध की जगह जहर मिल रहा है और मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। मैं शंकर भगवान का ध्यान करूं, उनको जहर पीने का खूब शौक है, इसलिए अरे शंकर भगवान दौड़ो दौड़ो, आप आके जहर पी लीजिए और मैं दूध पी लूंगा, हम दोनों बंटवारा कर लेंगे। एक जगन्नाथ कवि का एक बहुत बढ़िया है काव्य में, एक दिन पार्वती जी के यहाँ लक्ष्मी जी पहुंच गई। देविया घूमती फिरती है अपना परस लेके, और वहां पहुंच गई। अब एक दूसरे पे कटाक्ष करना छोड़ती नहीं देवियां। उन्होंने कटाक्ष किया लक्ष्मी जी ने, अरे उमा कि हाँ बहन, तेरा भिक्षु कहाँ गया है? भिक्षु मालूम है ना, जो भिक्षा मांगे सो भिक्षु, वो कहाँ गया है? माने पूछ रही थी शंकर के भगवान के विषय में। तो उमा को अच्छा नहीं लगा, अरे लक्ष्मी तो किसके विषय में पूछते हैं? ये बलि महाराज के यहाँ जो भिक्षा मांगने गए थे उसके लिए पूछ रही है।
कि नहीं नहीं, मैं तो उनके लिए पूछ रही हूँ कि जिन्होंने जहर पिया था, समुद्र मंथन का जो जहर पिया था वो कहाँ गए? अरे तो क्या पुतना का जहर पिलाने वाले के विषय में पूछ रही है? कि नहीं नहीं नहीं, जो सांप को धारण करता है, सांप के साथ खेलता है, उसके विषय में पूछ रही हूँ। अरे क्या कालीय बर्तन करते समय सांप की फीणा बदले नचने वाले के लिए पूछ रही है? इस प्रकार का बड़ा लंबा संवाद है। और तो उमा जी ने कह दिया, अरे सखी, अपने पति को ढूंढने के लिए तू यहाँ क्यों आई है? इस प्रकार का है, बहुत बढ़िया। ऐसे कई संस्कृत भाषा में तो ऐसे बढ़िया बढ़िया बात है। एक तो लक्ष्मी कलह है, लक्ष्मी जी लड़ाई करती है किसके साथ? आप लोग के साथ नहीं, नारायण के साथ करती है। देखो तो उसका भी बहुत बढ़िया है। अभी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मेरे आंख में सूर्य चंद्रमा रहते हैं। उन्होंने कहा हम लोग उत्तरायण दक्षिणायन कोई गति नहीं देंगे, भगवान को जो चाहे वो गति दे, ये पापिनी पुतना को हम गति नहीं देंगे। अब तो इस प्रकार से जो माता का रूप बना के आई है और लक्ष्य और पत्नी का माता का काम करना चाहती है, पत्नी का रूप बनाया है, ऐसे स्त्री का मुंह कभी भी देखना नहीं चाहेगा। मैं करुणा से देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, और क्रूरता पूर्वक देखूंगा ये भाग जाएगी। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दीजिए। वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं बच्चे कोई भी नए आदमी को देख के आंख बंद कर देता है और सहज रूप से सोता भी रहता है। आंख बंद कर दी। अब तो भगवान नेत्र बंद कर देते हैं। और देखो हमारे वेदांतियों का ये होता है, ये रज्जु में सर्प, ये दृष्टांत 10 बार दिन में सुनाते हैं। और कभी कभी ये वेदांती ये सुन सुन के जंगल में जाते हैं तो वहां सच्चा सर्प होता है तो भी कहते नहीं ये रस्सी है। अगर रस्सी को सर्प मानो और भाग जाओ तो अच्छा भी है, पर अगर सच्चे सर्प को रस्सी मान के पकड़ने जाओ तो और हालत खराब हो जाएगी। ऐसे पूतना ने तो इस साक्षात जो मृत्यु के भी मृत्यु है उनको उन्होंने ब्रह्म सामान्य बच्चा मान के अपने काल रूप भगवान को अपनी गोद में ले लिया, डांट दिया। अरे देव, अरे यशोदा, अरे रोहिणी, तुम लोग कभी पहले बच्चे हुए हैं? ये दोनों भूखे पड़े हैं और तुम टुकुर टुकुर देख रही हो। इतना कह के उन्होंने तो श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। मन में थी कुटिल, छाती में वो भयंकर विष स्तन में लगाया हुआ था। उसने तो अपनी छाती का स्तन दूध कृष्ण के मुंह में रख दिया। अब कृष्ण ने कहा कि जिसको मैं पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। तस्मिन् स्तनं दुर्जर विद्य बुल्बलम घोरांकपादाय शिशोर्ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। अब तो कहते इधर भयंकर राक्षसी पुतना ने अपने गोद में लेकर भगवान के मुंह में जो स्तन दिया, भगवान ने अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसको पीड़ा देना शुरू किया और उसका क्रोध करके थोड़े रोष समन्वित माने रुद्र भगवान के सहित उन्होंने उसके दूध के सहित प्राण को भी खींचना शुरू किया। अब पुतना के प्राण खींचने लगे तो पुतना ने कहा, अरे अलम अलमिति सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अरे बेटा बहुत थोड़ा मेरा दूध पीना तेरे को पचेगा नहीं, बहुत हो गया, छोड़ दे। अब तो बच्चों को पूतना ग्रह लगता है तब ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते मुंच मुंच पुतने। आज तो पूतना ही मंत्र पढ़ने लगी, मुंच मुंच मुझे छोड़ दे। आप तो जानते ठाकुर जी किसी को छोड़ते नहीं है। निपिड्यम मानस किल जीवक मर्मणि, उसकी छाती में कई बच्चों के जीव थे जो उन्होंने पहले मारे थे,
ठाकुर जी ने सब जीवों को अपने से एक करके उन्हें वो मुक्ति दे दी, सायुज्य मुक्ति दे दी। अब तो पूतना जो थी वो पूर्व जन्म में बलि राजा की बहन थी, और जब बलि राजा के सामने वामन भगवान आए तो उसके मन में आया कि इस बच्चे को मैं दूध पिलाओ। जब बड़ा भयंकर रूप लिया भगवान ने, त्रिविक्रम हो गए, तब मारने की इच्छा हुई। तो दोनों इच्छा थी, इसलिए इस जन्म में दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। दोनों इच्छा भगवान ने यहाँ पूरी कर दी। उसका उस समय नाम था रत्नमाला। अब तो कहते हैं भगवान ने जब प्राण खींचने लगे उनके, तो शरीर में जो असल स्वरूप था भयंकर पूतना का, वो प्रकट गया। पटक पटक कर रोने लगी, नेत्र उलट गए, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, और वो पीड़ा की मारी जो चिल्लाहट की वो बड़ी भयंकर थी। और उसी समय पृथ्वी अंतरिक्ष सब डगमगा गए, पाताल और दिशाएं गूंज उठी। लोगों को लगा कि बड़ा वज्रपात हो रहा है। परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना को तनों में इतना पीड़ा हुई कि उसका तो मुंह फट गया, प्राण निकल गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। इस प्रकार से वो वहां गिरी। हम लोग के जो पंडित लोग होते हैं ना, वृंदावन में बड़ा मजा लेते हैं। पूतना इतनी बड़ी भयंकर थी, उसका हाथ जहां गिरा वो हाथरस हो गया। हाथरस नाम का एक जगह है। उसका घर जहां गिरा वो आगरा हो गया। आगरा का घर में नीचे गिरा। इस प्रकार से, पर यहाँ लिखते हैं 7 कोष तक, 6 कोष तक, छाते 6 कोष तक उनका शरीर फैल गया। उसपे जितने वृक्ष थे, लताएं, सब टूट गए। अब तो भयंकर शरीर, नथुने तो पहाड़ की गुफा के तरह, स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े, और लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी। इस प्रकार से भयंकर पूतना, और उसकी गिरी और छाती पे, स्तन पे बाल मुकुंद है। अब तो सब लोग डर गए। पर आप देखिए, कोई पुरुष गया नहीं, पर ये गोपियों के हृदय में बहुत श्याम सुंदर के लिए प्रेम है। बिल्कुल डरे बिना पुतनिया के शरीर पे चढ़ के, छाती पे चढ़ के बाल मुकुंद कृष्ण को उठा के ले आए। अब तो यहाँ उन्होंने, अब आके इसके बाद यशोदा रोहिणी भी आए। यशोदा रोहिणी तो बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे, हाय हाय ये सब क्या हो गया। अब तो यशोदा माँ की गोद में दिया, और गोपियों ने कहा कि माँ हम कृष्ण की रक्षा करते हैं। उन्होंने गोबर लिया, गोमूत्र लिया, और कृष्ण के शरीर में भगवान के एक एक नाम लेकर न्यास किया। देखो, भगवान की रक्षा भी कौन करता है? भगवान का नाम। अब इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतो। इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण प्राणों की रक्षा करे, श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। हमारे बचपन में हमको भी याद है, माँ जो सुलाती थी और जो गाती थी ना, हालड़ू जो गुजराती में लौरी जो सुनाती थी, हलो हलो हर जीवन जी, पारणे पोड्या पुरुषोत्तम जी, सवार पड़े श्रीनाथ जी। याद है कि? अब देखो, ये सब जो अनिष्ट थे वो विष्णु भगवान के नामोच्चारण से सब भयभीत होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे पंडित जी देखो, हमने थोड़ा इशारा कर दिया, कितने प्रेम से सुबह से लगे रहते हैं। पता